नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। मोहर्रम के अंतिम दिन ताजिया विसर्जन कैल जा रहा, विभिन्न स्थान में दाह मेला। डेंगू के रोगी बढ़त गेल पर चिंता, डेंगू नियंत्रण करबाक लेल सरकार किछ कर नहीं सकल, विपक्षी के आरोप। उपचुनाव में सहभागिता के लेल नेकपा से दल दर्ता करबाक निर्णय, दल दर्ता संबंधी संपूर्ण काज करबाक जिम्मा महासचिव पौडेल के। एलपी गैस जल्दी सहूलियत मोल में उपलब्ध करेबाक सरकार के तैयारी, निम्न आय रहल उपभोक्ता राहत विभाग मंत्री यादव के कथन। आज सरकार द्वंद्वकालीन घटनाक सत्य तथ्य बाहर आना नहीं द रहल, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष शर्मा के दावी, सरकार बाधक बनल आरोप। नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी पर्सा में बुध दिन करेंट लाइक एक 5 वर्षक बालक के मृत्यु भेल संबंधी प्रशंसा। पर्सा में बुध दिन करेंट लाइक एक 5 वर्षक बालक के मृत्यु भेल। मृत्यु भेनिहार में पर्सा के धोबिनी गाउँपालिका वार्ड नंबर 2 के 5 वर्षक मिंटू बैठा रहल बताओल गेल। हुनक बुध दिन घर में करेंट लाइक मृत्यु भेल। बिजली के तार से करेंट लाइक घायल भेल बालक के इलाज के लिए अस्पताल ल जायत क्रम में रास्ता में मृत्यु भेल, पर्सा प्रहरी जनौलक। नेपालगंज में करेंट लाइक एगोटे के मृत्यु भेल। बुध दिन नेपालगंज उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 5 के 60 वर्षक रामचंद्र लोध के मृत्यु भेल। वही स्थान में रहल जय दस आरा मिल में ऑटो चार्ज कर रहल अवस्था में हुनका करेंट लागल छल। करेंट लाइक घायल भेल लोध के इलाज के लिए अस्पताल ल जेबाक क्रम में रास्ता में मृत्यु भेल, पुलिस जनौलक। मोहर्रम के अंतिम दिन ताजिया विसर्जन कैल गेल। मुस्लिम समुदाय सब 3 दिन धरि मनेबाक मोहर्रम पाबनि बुध दिन अंतिम दिन नाचगान तथा बाजा सहित ताजिया विसर्जन कऽ मोहर्रम विदाई कैल गेल। मोहर्रम के विशेष दिन भेला सँ व्रत बैसबाक, गरीब के खाना खुएबाक, नमाज पढ़बाक आ नीक कपड़ा लगेबाक परंपरा अछि। मोहर्रम के अवसर में विभिन्न स्थान में दाह मेला आयोजन कैल गेल। जनकपुर धाम स्थित कवच हल खेल मैदान में सेहो दाह मेला आयोजना कैल गेल। उमर बेंगा स्थित कन्हैया चौक में समेत दाह मेला के आयोजना कैल गेल। करीब 12 लाख के लागत में निर्माण भेल कवड हॉल स्थित 15 फीट के दाह देखक गांव-गांव से बाजा गाजा सहित के व्यक्ति सब मेला में सहभागी भेल छल। मेला में विभिन्न प्रकार के खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राम हिलोरा, कुश्ती सहितक कार्यक्रम के आयोजन कैल गेल। हसन आ हुसैन के याद में मुस्लिम समुदाय मोहर्रम पाबनि मनौलक। हसन आ हुसैन के याद में मुस्लिम समुदाय मोहर्रम पाबनि मनौलक। घरेलू हथियार कला प्रदर्शन, विभिन्न स्थान में दाह मेला आयोजना कऽ मोहर्रम पाबनि मनाओल जाइत अछि। इराक के करबाला मैदान में यहूदी संगे के लड़ाई में पैगंबर मोहम्मद के दूटा नाती हसन आ हुसैन मारल गेल दिन के याद करैत ई पाबनि मनाओल जाइत अछि। मुस्लिम धर्मावलंबी लोकनि ई पाबनि के खुशी के नहि भऽ कऽ दुख के पाबनि के रूप में मनबैत छथि। मुस्लिम के पाबनि भेलो पर वर्षों से हिंदू सेहो संग संगे मोहर्रम पाबनि मनबैत आबि रहल अछि। उम्हर जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 19 बेंगा स्थित कन्हैया चौक में समेत विशाल मोहर्रम दाह मेला के आयोजन कैल गेल अछि। देश भरि डेंगू के बीमार के संख्या बढ़ैत गेल अछि। नेपाल के 42 से बेसी जिला में डेंगू के प्रकोप देखल गेल अछि। पछिलका 1.5 महीना में 2559 गोटे में यह रोग के संक्रमण देखल गेल अछि। डेंगू के प्रभाव सबसे बेसी शहरी आ सफा क्षेत्र में देखल जाइत अछि। रिपोर्ट। नेपाल में दिन प्रतिदिन डेंगू रोग के संक्रमण बढ़त गेल छै। सरकार उपलब्ध करौने तथ्यांक अनुसार नेपाल में अखन धरि 42 जिला में एकर प्रकोप देखल गेल छै। 1 महीना के अंतराल में मात्र हजारों व्यक्ति डेंगू रोग से प्रभावित बनल छै। भादो के दोसर हफ्ता धरि में 2559 गोटे डेंगू रोग से संक्रमित भेल छै। डेंगू रोगक नेपाल में प्रभाव। डेंगू के प्रभाव सबसे बेसी शहरी क्षेत्र में देखल जाय छै। नेपालक जब बात कयल जाय तो डेंगू के सबसे बेसी प्रभाव राजधानी समेत रहल प्रदेश 3 में पड़ल छै। तहिना सबसे कम प्रभाव कर्णाली प्रदेश में छै। नेपाल में सबसे बेसी प्रदेश नंबर 3 में 1093 गोटे
डेंगू से ग्रसित रहल छै। तहिना क प्रदेश नंबर 1 में 753 गोटे, गंडकी प्रदेश में 572 गोटे, प्रदेश नंबर 5 में 105 गोटे, प्रदेश नंबर 2 में 23 गोटे, सुदूर प्रदेश में 12 गोटे आ सबसे कम कर्णाली प्रदेश में 2 गोटे डेंगू से संक्रमित भेल छै। डेंगू रोगी के संख्या बढ़ा लगला बाद ई विषय प्रतिनिधि सभा में सेहो प्रवेश पौने छै। डेंगू रोग नियंत्रण में तत्काल ठोस कार्य योजना बनाकर संसद में पेश कर सरकार संग सांसद सब मांग कैलक अछि। सरकार ई रोग नियंत्रण कर प्रभावकारी कदम उठाबा नहीं सकल सेहो विपक्षी सांसद सबक आरोप अछि। डेंगू नियन्त्रण गर्नको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले समयमै यो भेक्टर कन्ट्रोल नियन्त्रक भन्ने पदलाई खारेज नगरेर जगेडामा नराखेको भए कमसेकम कम यो जनशक्तिले गाउँमा गएर डेंगू नियन्त्रणको लागि काम गर्न सक्थ्यो। एकातिर स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो दरबन्दी नै खारेज गरेको छ, अर्कोतिर स्वास्थ्य मन्त्रीले एक्लै हामी केही गर्न सक्दैनौँ भन्नुहुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही गर्न सक्दैन भने कसले गर्ने? की छै डेंगू? डेंगू एक प्रकार के बुखार छै। ई मच्छर काटला से एक दोसर में लागा वाला रोग छै। डेंगू के वायरस द्वारा संक्रमित भेल एडिस इजिप्टाई जाइतक पोथी मच्छर से ई रोग एक दोसर में लागे छै। ई रोग लगाव वाला मच्छर ग्रामीण क्षेत्र से बेसी शहरी क्षेत्र में देखल जाय छै। खास क वर्षा के पानी जमा वाला टीन के डिब्बा सब, रंग के खाली डिब्बा सब, अलकतरा व मट्टी तेल के खाली ड्रम सब, फूलदानी, गमला, पानी के टैंकी सहित में एहन किस्म के मच्छर फूल पाड़े छै। शहरी क्षेत्र में एहन वस्तु सब पर्याप्त मात्रा में रहला से सेहो ई मच्छर शहर में अधिक देखल जाय छै। मलेरिया उत्पन्न करय वाला मच्छर गंदा पानी में पाओल जाय छै। तहिना डेंगू लगाव वाला मच्छर बहुत दिन से हलचल नहीं भेल सफा पानी में पाओल जाय छै। एहि रोगक लक्षण के बात कयल जाय तो डेंगू बोखारक मुख्य लक्षण एकाएक बोखार एनाइ, एकर संगे माथ दुखेनाइ, आँखक डिम्मा आ आँख के पछिला भाग दुखेनाइ, डाँड़, जोड़नी तथा मांसपेशी सब दुखेनाइ, वाकवाकी लगबाक, पेट दुखेबाक, नाक आ मस्कुर से खून अयबाक, बेहोश हेबाक सहितक लक्षण सब सेहो देखल जाय छै। ई रोग से बचबाक लेल मच्छर काटऽ से बचनाइ संगे मच्छर के वृद्धि रोकऽ पड़ै छै। पानि जमि सकऽ वाला भाड़ा बर्तन सब झाँपि कऽ राखऽ पड़ै छै। तहिना मच्छर के प्रवेश करऽ से रोकऽ पड़ै छै। डेंगू रोग विरुद्ध के खोप नहीं भेला से मच्छर काटला से बचनाइ एहि रोगक बचावट के मुख्य उपाय छै। सुरक्षा गरे त्यहाँबाट अर्को लान्छ नि त श्वास प्रश्वासबाट सर्दैन नि। एउटा लामखुट्टे त्यो संक्रमितलाई टोकेर अर्को व्यक्तिमा टोक्यो भने मात्रै रोग हुन्छ। त्यो कारणले हामी झोल राखेर गरेको हो। अहिले हाम्रो अस्पतालमा व्यापक बिरामीहरू आइरहेछ। अब हिजोको हिसाब गर्दा हामीले 250 जनालाई हामीले जान्छौँ। डेङ्गु मान्छेले के भयो भने डेङ्गु नाम पनि अलि अप्ठ्यारो भयो। अलि नेपालमा भए अर्कै मेरो वासुदेव नाम वासुदेव फिभर भन्दै थियो, अति सजिलो। यो आयो अर्कै देशतिरबाट अप्ठ्यारो ठाउँबाट। डेङ्गु भनेपछि कसैले मलाई के भन्छ भने यो नभनिदिनु है डेङ्गु भन्नु एचआईभी जस्तो डिस्क्रिमिनेसन गर्नु थाल्यो। एहि रोग से बचऽ के लेल सरकार मच्छर नियंत्रण करबाक अभियान के घर घर में संचालन कऽ रहल सेहो दाबी कऽ रहल छै। त्यहाँका निर्वाचित पदाधिकारीहरू, सम्पूर्ण सरकारवालाहरू, त्यसपछि सरकारी गैर सरकारी निकाय, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, स्वास्थ्य कर्मी, शिक्षक सबैको त्यहाँ सक्रिय सहभागिताका साथ घर घरै गएर यो रोग सार्ने लामखुट्टेको फुल र लार्भा कहाँ चाहिँ पाइन्छ त्यस्तो घरकै व्यक्तिहरूलाई पनि देखाइदिने र उहाँहरूलाई नियमित रूपमा घरहरू सरसफाइ गर्न लाउने र बाहिर चाहिँ अव्यवस्थित रूपमा फालिएका फोहोरहरू चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा र विशेष गरेर अनियन्त्रित रूपमा बाहिर खुलामा राखिएका टायरहरू जुन हुन्छ, जुन यो रोग सार्ने लामखुट्टेको एउटा प्रमुख वासस्थान हो, तिनीहरूलाई पनि कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अभियानकै रूपमा सञ्चालन भएको छ। ई रोग नेपाल में महामारी के रूप में नहीं पसरल सेहो सरकारक कथन छै। यद्यपि ई रोग के संक्रमण पसरऽ नहीं देव सबके सचेत बनैत मच्छर मुक्त वातावरण बनायब आवश्यक अछि। अपन टीवी जनकपुर धाम। सांसद लोकनि डेंगू संक्रमण के प्रभावकारी नियंत्रण कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। प्रतिनिधि सभा के बुध दिन के बैसार के शून्य समय में सांसद लोकनि डेंगू के संक्रमण बढ़त गेला से जनमानस में त्रास फैलला से तत्काल नियंत्रण करबाक लेल प्रभावकारी कदम उठाबऽ सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। सांसद बीना देवी बुढ़ाथोकी डेंगू नियंत्रण चुनौतीपूर्ण बनल आ संक्रमण फैलित जा रहला से जनता सेहो आतंकित भेल कहैत प्रभावकारी रूप में नियंत्रण करबाक लेल प्रयास करऽ सरकार के ध्यान आकर्षण करौलनि अछि।
सांसद सुजाता परियार डेंगू के संक्रमण बढ़त गेल कहित सदन में सब दिन बात उठ रहला से सेहो सरकार गंभीर नहीं देखल गेल कहित तत्काल प्रभावकारी कदम उठाब सरकार के ध्यान आकर्षण करौलकै छ। नेपाली कांग्रेसक डेंगू के संक्रमण बढ़त गेला से संकटकाल घोषणा कर माग आयल छ। राष्ट्रिय सभा बुध के बैसार के विशेष समय में नेपाली कांग्रेस के सांसद राधेश्याम अधिकारी डेंगू संक्रमण नियंत्रण के बदला बढ़त गेल आ सर्वसाधारण आतंकित बनल कहित तत्काल संकटकाल घोषणा कर नियंत्रण करबाक लेल अभियान संचालन कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौलकै छ। तत्काल डेंगू संक्रमण पर गंभीर नहीं बनल पर ऐसा महामारी के रूप लेब सकबाक दिस समेत ओ सचेत करौने छलैन। इलाज में संलग्न चिकित्सक सँ लक मंत्री धेर के डेंगू के संक्रमण भेलो पर सरकार तथा संबंधित निकाय स्वास्थ्य मंत्रालय जिम्मेवार बन्न नहीं सकल आरोप लगाओल गेलै छ। मुलुकको विभिन्न जिल्लामा फैलिएको छ। केही वर्ष अघिसम्म पश्चिमका तराईका केही जिल्लामा देखा परेको यो डेंगू आज राजधानीको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। डेंगूबाट 4 जना मरेको पुष्टि भएको छ भने अन्यको पुष्टि हुन बाँकी छ। डेंगू लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने रोग हो। धेरैलाई फोहोर पानी भएका ठाउँमा लामखुट्टे बस्छन् भन्ने मान्यता छ। तर डेंगू संक्रमित गर्ने लामखुट्टे सफा पानीमा का उपज हुन् भन्ने सचेतना फैलाउन समेत जरुरी छ। पानी राखिने भाँडाकुँडा, ट्याङ्की, इनार यिनको वासस्थान हुन सक्छन्। डेंगूलाई नियन्त्रण गर्ने विभिन्न उपायहरू सुझाइएको छ, जसमध्ये पुरा बाहुला भएको लुगा लगाउनेदेखि झुल लगाएर सुत्नेसम्मका उपायहरू विज्ञहरू सुझाउँछन्। तर आम जनता भनेको डेंगू भनेको असाध्य रोग हो भनेर बुझ्न बाध्य छन्। समयमै पहिचान गर्दा यो रोगबाट मर्नु पर्दैन भन्ने जनचेतना फैलाउन जरुरी छ। ठूलो संख्यामा हजारौंको तादादमा डेंगूबाट संक्रमित भएपछि यसले आम जनमानसमा त्रासको भयको वातावरण सिर्जना गरेको छ। तर सरकारबाट आधिकारिक दृष्टिकोण नआउँदा जनता असमञ्जसमा परेका छन्। सांसद अधिकारी राष्ट्रिय सभा के दोसर बैसार में स्वास्थ्य मंत्री के डेंगू के विषय में आधिकारिक धारणा रखबाक लेल निर्देशन कर सेहो सभामुख के ध्यान आकर्षण करौने छलैन। बैसार में नेकपा सांसद कोमल ओली सेहो डेंगू संक्रमण नियंत्रण करबाक लेल सरकार गंभीर बन नहीं सकल टिप्पणी केने छलैन। ओ केंद्र प्रदेश आ स्थानीय सरकार बीच समन्वय कर डेंगू संक्रमण तत्काल नियंत्रण कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलैन। अध्ययनहरू के भएका छन्, सुरक्षा प्रणालीका कुराहरूमा छलफल विश्लेषण भएको छ कि छैन, यसका बारेमा विचार गर्नुपर्छ कि यसमा म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववक्ता मान्यज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ, गएको वैशाखमा धरानमा सुरु भएको डेंगू संक्रमण फैलिएको छ र त्यहाँ केही डेंगू बिरामी फेला परेको समाचार वैशाखमा आएको थियो। बिस्तारै 4 जिल्ला, 4 बाट 8, 8 बाट 12 हुँदै अहिले 56 जिल्लामा यसको प्रकोप फैलिएको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हाम्रा माननीय मन्त्रीज्यू पनि डेंगूको पीडित भएर अस्पताल भर्ना हुँदासम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले डेंगू नियन्त्रणमा खासै प्रभावकारी कदम चालेको जस्तो देखिएन। वैशाख में धरान में देखल गेल डेंगू संक्रमण से राजधानी काठमाडौँ में 2 सहित 6 गोटे के मृत्यु भ चुकल अछि। तेना हजारों गोटे संक्रमित भेल अछि। संक्रमण नियंत्रण भेनाइ के बदला फैलैत जा रहल अछि। राष्ट्रिय सभा सदस्य लोकनि महिला हिंसा अंत करबाक लेल कड़ा कानून बनाब सरकार के ध्यान आकर्षण करौने अछि। राष्ट्रिय सभा बुध दिन के बैसार के शून्य समय में सांसद धन कुमारी खतिवड़ा हत्या, हिंसा आ बालिका तथा किशोरी के बलात्कार के घटना बढ़त गेल कही दोषी के कड़ा कार्रवाई कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौने। नवलपरासी में कार्यालय जा रहल युवती ऊपर 10 गोटे के समूह सामूहिक बलात्कार, रसुआ के 11 आ 6 वर्षक बचिया के बलात्कार भेल कही तो दैनिक बचिया आ किशोरी ऊपर के हिंसा के घटना बढ़त गेलो पर सरकार प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था मिलाब नहीं सकल उपराग व्यक्त कलन। इस राष्ट्रिय सभा को गरिमामय सदन में म केही कुराहरु अति यो व्यतिथिको पराकाष्ठ भएको र सरकारलाई म एउटा असाध्य ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र यो के भएको, यो हत्या, हिंसा र बलात्कार महिलाहरूको यसमा जुन निर्मला पन्तको हत्याकाण्ड पछि त यहाँ त सयौं अरु निर्मलाहरू बलात्कृत र हत्या भइरहेछ। त्यसमा नवलपरासी पश्चिमकी कार्यालय हिँडेकी 19 वर्षीय युवतीमाथि 10 जनाको समूहले सामूहिक बलात्कार गरेका छन्। यो कस्तो जघन्य चाहिँ एउटा
अराजकताको परिस्थिति हो, पराकाष्ठ छ। त्यस्तै गरेर रसुवाका 2 बालिका बलात्कृत भएकी छिन्, एउटा 11 वर्षीय एउटा 6 वर्षीय। र त्यस्तै गरेर अर्को बिहिबारदेखि हराइरहेकी भरतपुर महानगरपालिका 4 कैलाश नगरकी तहिना सांसद मुक्ता कुमारी यादव प्रदेश नंबर 2 के सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा लगवैत काल पढ़ जा रहल बचिया ऊपर हिंसा के घटना भेल कहित संविधान संशोधन कईयों का अपराधी के फांसी के सजाय की व्यवस्था करना चाहिए मांग करें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भन्ने नारा लगाइरहेको बेला विद्यालय पढ्न गइरहेको बेटी 15 वर्षीय मुस्कान खातुनमाथि जो एसिड आक्रमण भएको छ त्यसको म घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु र भन्न चाहन्छु संविधान संशोधन गरेरै भए पनि अपराधीलाई फाँसीकै सजाय दिनुपर्छ भन्ने म जोरदार रूपमा माग गर्न चाहन्छु। सांसद प्रकाश पंत भैसार में सांसद लोकैन सब सक्याल गेल सवाल के संबंधित मंत्रालय जवाब देनाई से गंभीर नहीं भेल कहित संसदीय मामला देखवाला कानून मंत्रालय आ संबंधित निकाय के ध्यान आकर्षण कराउन छलैन। नेपाली कांग्रेसक राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देव जनता में अनावश्यक भ्रम फैलावे वाला काज नहीं कर सरकार के सचेत करौलनि छ। बुध दिन राष्ट्रिय सभा विशेष समय में ओ चीनिया विदेश मंत्री कहने 3 दिन नेपाल भ्रमण आ प्राप्त उपलब्धि के विषय में सरकार अनावश्यक रूप में जनता में भ्रम फैलावे वाला काज के टिप्पणी कलन। ओ उच्च स्तर के भ्रमण के तैयारी से हो सरकार कर नहीं सकल आरोप लगौलन। सबैतिर म जान चाहन्न, तर कहाँबाट म आफ्नो कुरा अगाडि बढाउन चाहन्छु भने काठमाडौँ पोस्ट भन्ने अंग्रेजी पत्रिकाले न्यूजपेपरले सम्पादकीयको शीर्षकमा लेखेको छ विश लिस्ट रिमेन्स विशफुल। इच्छा सूची इच्छाकै रूपमा रहे, विश लिस्ट रिमेन्स विशफुल। यो सम्पादकीयले नेपाल सरकारलाई धेरै ठूलो चुनौती खडा गरेको छ। अब शब्दावलीहरूलाई हामीले कसरी लिन्छौं, हरेक शब्दावलीहरूको आफ्नो ओज हुन्छ, गहराई हुन्छ, अर्थ हुन्छ, अझ डिप्लोमेसीमा त धेरै अर्थ हुन्छ। त्यसकारण नेपाल सरकारले कसरी लिएको छ यो काठमाडौँ पोस्टको सम्पादकीयको यो शीर्षकलाई विश लिस्ट विशफुल मात्रै रह्यो भन्ने हिसाबले। ओ 35 करोड़ 60 लाख में मनाङ में एकटा अस्पताल बनबाक आपातकालीन बसोबास के लिए 5000 टेंट सब उपलब्ध भेल आ नेपाल के सरकारी स्कूल में भाषा पढ़ाबक लेल चीनिया शिक्षक एनाई बाहेक कोनो उपलब्धि हासिल कर नहीं सकल टिप्पणी करेने छ। हाल ही में चीनिया चोर सब एटीएम हैकिंग का करीब 3.5 करोड़ रुपया लुटने नेपाली चेली के बेच बिकन करे वाला काज में संलग्न भेल केरुङ काठमाडौँ के रास्ता में चीनिया सोना तस्कर बढ़ल लगायत के विषय में तत्काल चीनिया पक्ष संग नेपाल सरकार के बात कयल जबाक चाही आवश्यकता रहल ओ धारणा रखने छलैन। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद उपचुनाव में सहभागिता के लिए नेकपा से दल दर्ता करबाक निर्णय, दल दर्ता संबंधी संपूर्ण काज करबाक जिम्मा महासचिव पौडेल के। एलपी गैस जल्दी सहूलियत मोल में उपलब्ध करेबाक सरकार के तैयारी, निम्न आय रहल उपभोक्ता राहत विभाग मंत्री यादव के कथन। आ सरकार द्वंद्वकालीन घटनाक सत्य बाहर आना नहीं द रहल, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष शर्मा के दावी, सरकार बाधक बनल आरोप। पुनः स्वागत है सपन न्यूज बाबन बाकी समाचार। गर्मी संगे विभिन्न रोग के संक्रमण से पीड़ित भ रहल बीमार के संख्या बढ़त गेल समय सप्तरी में खून के अभाव देखल गेल छै। स्थानीय गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल भीतर नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा से संचालित रक्त संचार सेवा केंद्र में एखन रक्त के कमी भेला के बाद अदला बदली प्रणाली लागू कयल गेल छै। रक्त अभाव रोक अदला बदली करबाक बाध्यता रहल केंद्र जनौलक छै। केंद्र इंचार्ज नवीन कुमार झा के अनुसार रक्तदाता सब एखन कम होइत जा रहल छै। रक्तदान टाइममा हुँदैन। अब संस्थाहरूको आफ्नो वार्षिक उत्सवहरूमा गर्नुहुन्छ, बिचमा परेन भने त डोनेसन नै हुँदैन। अब रिप्लेसमेन्ट सिस्टम गरेर काम चलाउनु पर्छ। अब रिप्लेसमेन्ट अनुसार त हामी कहाँ अहिले छ 10-15 पोइन्ट ब्लड छ।
अब यतिले त काम हुँदैन। अब 10-15 जना छ, अब कुनै निसहाय आयो, रोड एक्सिडेन्ट आयो, त्यसलाई त फ्रीमा दिनुपर्छ, फेरि हामी कहाँ अभावको अभावै रहन्छ। त्यस कारणले डोनेसन सङ्घ संस्थाहरू राजनीतिक पार्टीहरूलाई गर्नुपर्ने जरुरी छ। दैनिक 5-6 यूनिट खून के मांग अछि। बीमार के चाप बढ़त गेला के बाद रक्त कमी भेला से अस्पताल भरना भेल। कतेको बीमार के परिवार रक्त खोजैत विभिन्न संघ संस्था व्यक्ति से प्रहरी आ सेना धरि पहुंच रहा है। रक्तदान में युवा सबक सहभागिता भारी संख्या में रहलो पर अधिकांश युवा सब वैदेशिक रोजगार के लिए विदेश पलायन भ रहा से रक्तदान करबाक व्यक्ति सबके संख्या में कमी आयल। स्थानीय शंभु नंदन चौधरी के कहबै छ। 70 को चाहिँ रक्तदान केन्द्रमा रगतको अभाव हुनु भनेको दुःखदायी नै हो, हाम्रो लागि एउटा चुनौती नै हो र सही रक्तदाताहरूको पहिचान नहुने एउटा कारण पनि हुन सक्छन्। रक्तदान गर्ने व्यक्तिहरूको पहिचान गरेर यसलाई चाहिँ अब 3 महिना 6 महिनामा चाहिँ रक्तदान गर्ने किसिमका गतिविधिहरू रेड क्रसले सञ्चालन गर्न सक्यो भने समस्या हुँदैन मलाई लाग्छ। तर चाहिँ अब 70 का युवाहरू बढी मात्रामा वैदेशिक रोजगारमा गइसकेकोले अब रक्तदान गर्ने त युवा नै हो बड़ी मात्रा में, तर युवाहरू। सप्तरी में एक सरकारी अस्पताल तथा 1 दर्जन संख्या में निजी अस्पताल आ क्लिनिक सब अछि। सब ठाम से प्राय रक्त के मांग भ रहल अछि। जनकपुर धामक कुर्था स्वास्थ्य चौकी में इंचार्ज बन का आयल जनस्वास्थ्य निरीक्षक श्री प्रसाद शाह अपना के वार्ड अध्यक्ष कोनो अधिकार नहीं देने आरोप लगौने छ। अपन टेलीविजन संघ के बातचीत में जन स्वास्थ्य निरीक्षक श्री प्रसाद शाह अपना बीतल वर्ष आश्विन में स्वास्थ्य चौकी में इंचार्ज के सीट में एलो पर एखन धरि इंचार्ज सीप नहीं पौने उपराग व्यक्त कयलनि छ। वार्ड अध्यक्ष रामेश्वर महासेठ विभिन्न बहाना में हाजिर कर से वंचित केने सेहो आरोप लगौलनि। यद्यपि हाजिरी कर से वंचित केला के बाद अपना अलगे रजिस्टर खड़ा कऽ हाजिरी कर रहल सेहो हुनक कहब छलनि। अब उ दुनू गोरे रिटायर भ गेलखिन और रह गेल हम तो इंचार्ज के सीट पर आयल छी ना। इंचार्जशिप हमरा कोई नहीं बुझा रहल छै। एहिठाम मनोमानी कर रहल छै। अब के मनोमानी कर रहल, जनकपुर महानगरपालिका मनोमानी कर रहल छै। अखन वा महादेव दाजू छथिन, हुनका पूछियो, हुनका लिख के देले छै कि कथि देले छै। अखन वह सब चीज में सही तही करे छथिन। रह गेल हमरा मतलब ये सब नहीं कथु बुझलखिन, नहीं स्टाम्प पैड बुझलखिन, कथु नहीं बुझलखिन। उ जे हम कहलिए अपने के चिट्ठी जे हम पठेलिए ओहि बेर में हम अपने से एक स्टाम्प पैड उनका सबके आदेश अनुसार हम अपने कुर्था स्वास्थ्य चौकी के इंचार्ज के रूप में कार्य करता महादेव दास वार्ड अध्यक्ष महासेठ खाता संचालन कर लिखित रूप में अधिकार दिला स्वास्थ्य चौकी में इंचार्जशिप करत आयल बतौले। ओ शाह के कार्य शुरुआ कल गेला इंचार्जशिप नहीं पौने दावी करत नया व्यक्ति नहीं आबधेर अपना स्वास्थ्य चौकी के इंचार्ज रहबाक सेहो दावी कयलनि। दोसर इंचार्ज आते ये तो ओकरा बुझा देल जाते। अई इंचार्ज के अब की है जे इनका जे है जे काज में पठेने छै, काज शुरुआ कहि कऽ तहिया दरबंदी फुल रहे। आ फुल दरबंदी जे रहे ने राम प्रसाद कपरी प्लस की कहे जे रामविलास बाद के महादेव दास कल्पना रेखा ये सब दरबंदी फुल रहे। तो वही हिसाब से वही टाइम में आयल है। आ जे एक जे रहे ने जो निलंबित में रहे पर ओकर मुद्दा फैसला नहीं रहे, वही टाइम में आयल है। नहीं पेल के मुदा जनस्वास्थ्य निरीक्षक शाह अपना काज सरुआ नहीं भक रमाना पत्र लक सरुआ भक आयल दावी कयलनि। एम्हर जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 11 वार्ड नंबर 21 कुर्था के अध्यक्ष रामेश्वर महासेठ श्री प्रसाद स्वास्थ्य चौकी में राजनीति कर चाहि रहल आरोप लगौलनि। ओ उप महानगरपालिका से संपूर्ण प्रक्रिया पूरा कऽ दास के इंचार्ज बनाओल गेल सेहो दावी केने छथि। समायोजन भ के कर्मचारी अति तै के बाद बैठ के कोनो छलफल क के रहि गेल श्री प्रसाद के बात। श्री प्रसाद के बात हम सब अहाँ सब नगरपालिका में बैठब, अपने हमरा नंबर दे दिया, नंबर के आधार पर यह की है वास्तविक चीज न है जैसे ई राजनीतिकरण करे चाहे छै, लेकिन राजनीतिकरण हम जगह अपन नहीं करे। सर्वा भका एल श्री प्रसाद शाह 6म तह के जनस्वास्थ्य निरीक्षक रहल अछि। तेना एखन इंचार्ज रहल महादेव दास सहायक 5म तह के अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक सचिवालय बैसार निर्वाचन आयोग में दर्ताक निर्णय कयलक अछि। प्रधानमंत्री निवास बलवाटार में बैसल सचिवालय के बैसार स्थानीय निकाय प्रदेश आ संघ में खाली स्थान में होब लागल निर्वाचन के लिए दर्ता करेबाक निर्णय कयलक अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कोष्ठ भीतर नेकपा लिखित निर्वाचन आयोग में दर्ता भेलो पर ई दल निर्वाचन में भाग नहीं लेने अछि। तत्कालीन नेकपा एमाले आ माओवादी केन्द्र एकीकरण भऽ नया दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनला के बाद दल दर्ता कराबऽ पड़ल अछि। बैसार दल दर्ता संबंधी संपूर्ण काज कर महासचिव विष्णु पौडेल के जिम्मेवारी देने प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी दिलाने छ। को बैठकले
निकट भविष्यमा हुन गइरहेको सङ्घीय प्रतिनिधि सभाको, प्रदेश सभाको, स्थानीय तहको रिक्त उपनिर्वाचनहरूका निम्ति पुनः दल दर्ता गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था र त्यसलाई आधारित बनाएर निर्वाचन आयोगले गरेको सूचनाको आधारमा यही महिनाभित्र दल दर्ताका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पुरा गरेर दर्ता गर्ने भन्ने निर्णय गर्यो र त्यस सन्दर्भमा सबै प्रक्रिया पुरा गरेर त्यसलाई फत्ते गर्ने जिम्मेवारी महासचिव कमरेड विष्णु पोखरेललाई दिइएको छ। अरू विषयहरू सांगठनिक एकीकरणसँग सम्बन्धित अरू विषयहरूको बारेमा छिट्टै अर्को बैठक आयोजना गरेर निर्णयहरू लिनेछ। निर्वाचन आयोग उपनिर्वाचन के लिए नया दल सभा के लिए भादो अंतिम धेर के समय तोकित सूचना प्रकाशित कर चुके तेना विचार में पार्टी एकता के बाकी काज आगा बढ़ेबाक विषय में सामान्य परामर्श भेलो पर कोनो निर्णय नहीं के प्रवक्ता श्रेष्ठ जानकारी दिलन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सांसद पम्फा भूषाल भारतसँग जुड़ल सब सीमा नाका बंद कयल जेबाक प्रस्ताव आगा बढ़ौने छ। सांसद भूषाल भारत नेपाल के सीमा कब्जा करबाक काज के बढ़बैत लगेल दावी करैत सब सीमा नाका बंद कयल जेबाक चाही तर्क रखले छ। बुधदिन संघीय संसदक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के विचार में हो दैनिक मीटर के दर से भारतीय सीमा सुरक्षा बल हथियार के बल में नेपाल के हजारों किलोमीटर दूरी के भूमि कब्जा करबाक काज केला के रोकसे हो दू देश बीच के सीमा नाका बंद कयल जेबाक चाही धारणा रखने छलैन। सांसद भूषाल दू देश बीच के नागरिक के आवत जावत के लिए अनिवार्य परिचय पत्र के व्यवस्था कयल जेबाक चाही समेत स्पष्ट कलैन। राजनीतिक बहस गर भनेर भन्नुपर्छ होला, किनकि एउटा विषयसित विशुद्ध यो सम्बन्धित छैन। सँगसँगै अर्को के हो भन्दाखेरि मेरो लागि नायकता त चलिआएको छ, एउटा नेपालको नायकता ल्याउँला र अनि के गरौँला भनेर त कोही बुहारी आउनु जस्तो लाग्छ। मेरो चासो र चिन्ता चाहिँ खुला बोर्डरको छ है। बोर्डर बन्द गर्नुपर्छ, आयात निगमन गर्नुपर्छ। यो ऐनमा लेख्नुपर्छ कि पर्दैन? मिल्छ भने यसमा लेखाउँ भने गृह सचिवले यतातिर राख्ने सरकारको प्रतिनिधि यता हुनुहुन्छ। म चाहिँ कस्तो भने निश्चित नाका गरौँ, भिसा सिस्टमहरू नगरौँ, एउटा परिचय आफ्नो देशको कसैले परिचय पत्र देखाएर उता जाने, उताबाट देखाएर यता आउने जस्तो अहिले थलबाट त्यस्तो परेको मलाई थाहा छैन। हवाईबाट जाँदा चाहिँ परिचय पत्र लिएर मात्रै नेपाली प्लेनमा उड्न सक्छ। त्यो ढङ्गको बनाऊ, तर खुला बोर्डर बनाउने कुराबारे चाहिँ बरु सोच्नुपर्छ भन्ने मेरो खुल्लो चासो छ। किनकि हाम्रो भूगोल यसरी अतिक्रमित भइराखेको छ। हरेक दिन 1 मिटर, हरेक महिना 50 मिटर, हरेक वर्ष किलोमिटर गरेर हामी खुम्च्या छौँ। बोर्डरको क्षेत्र जानुभयो भने त्यहाँका बासिन्दाले 16 सालमा राजा महेन्द्र आउँदा यहाँ थियो भनेर मलाई म कञ्चनपुर सिरेको थिएँ। म पारी युपीको पलमान के भनिन्छ पारी पोलिया। नेपाली कांग्रेसक सांसद देवेन्द्र राज कोरेल नेपाल भारत बीच के सीमा नाका बंद करबाक नेकपा सांसद भूषाल के प्रस्ताव प्रति आपत्ति जनाउलैन। वो भौगोलिक रूप में सेहो निकट संबंध रहल दू देश बीच सीमा नाका बंद कर नहीं मिलबाक धारणा रखने छलैन। यो पैसा लौटको नजिकमा उता चितवन र नवलपरासीको सीमामा सोनभद्र भन्छौँ हामी, वाल्मीकि आश्रमको नजिक त्यहाँ पनि एसएसबीबाट त्यो सीमाहरू मिचिएका छन्। त्यसमा दुई मचेन, तर मिच्यो भन्दैमा हामीले सिमानालाई अब काँडे तार लगाएर या त्यसलाई बाउन्ड्री वाल खिचेर हामीले त्यो रोक्नुभन्दा पनि त्यो त हाम्रो कूटनीतिक हिसाबले त्यो सम्बन्धलाई कसरी सुधार्ने, त्यो त हाम्रो दुईटा देशका नेतृत्वको आफ्नो क्षमताका कुरा हो। नेपाल भारत बीच भौगोलिक रूप में से हो बहुत सामीप्यता रहला सीमा क्षेत्र में तार लगेबाक बाद दोनों पक्ष के मान्य नहीं हेबाक हुनक तर्क छलैन। अपन न्यूज में फिर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद एलपी गैस जल्दी सहूलियत मोल में उपलब्ध करेबाक सरकार के तैयारी, निम्न आय रहल उपभोक्ता राहत पेबाक मंत्री यादव के कथन। सरकार द्वंद्वकालीन घटना के सत्य बाहर आना नहीं दे रहल राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष शर्मा के दावी, सरकार बाधक बनल आरोप।
पुनः स्वागत है सपा न्यूज में। भने बाँकी समाचार। भरतपुर के चितवन मेडिकल कॉलेज में आंदोलन विद्यार्थी आ प्रहरी बीच झड़प भेलै छ। बुधदिन अस्पताल भीतर प्रवेश कर चाहरे विद्यार्थी सबके पुलिस रोकला के बाद झड़प भेलै छ। अस्पताल के सेवा प्रवाह में अवरोध कर खोजला बाद झड़प भेल पुलिस जनौलकै छ। अस्पताल भीतर से जाय खोजने आंदोलनरत विद्यार्थी के पुलिस लाठीचार्ज का गेट से बाहर पहुंचने छल। झड़प में किछ विद्यार्थी सब घायल सेहो भेल छल। झड़प के क्रम में नेत्र विक्रम चंद विप्लव के बेटा प्रकाश चंद सहित 15 गोटे पकड़ायल छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा सरकार सूचना तथा प्राविधिक विकास में विशेष जोड़ देने बतौलनि छ। मंत्री बास्कोटा विद्युतीय प्रविधिक प्रयोग से सरकार स्मार्ट सिटी निर्माण के काज के सेहो आगा बढ़ाउने स्पष्ट कयलनि। ग्लोबल इंटरप्राइजेज टेक्नोलॉजी फॉर्म बुधदिन काठमांडू में कयने कार्यक्रम में हो सूचना प्रविधि के विकास के लिए सरकार पूर्वाधार विकास के काज के योजनाबद्ध रूप से आगा बढ़ाउने सेहो स्मरण कराउने छन्। Under the leadership of the Right Honorable Prime Minister of Nepal, Mr. K.P. Sharma Oli, the government of Nepal has initiated the landmark Digital Nepal program to digitally transform the process of government and private sector, building of smart cities, providing IT infrastructure, e-governance and cyber security, awareness and implementation are major areas of the Ministry of Communication and Information Technology. Department of Information and Technology, the Ministry has been running various programs on computer emergency response team, government cloud, e-attendance, IT profiling, e-village, digital content, mobile apps, government enterprises, architecture, training, research and development, e-school, integrated ICT center and local level mobile app, to name a few. मंत्री बास्कोटा विज्ञान आ प्रविधिक विकास से देश के समृद्ध बनेबाक संकल्प सरकार लेने धारणा रखने छलनि। सरकार एलपीजी गैस से जल्दी सहूलियत मोल में उपलब्ध करबाक तैयारी केलक अछि। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका प्रसाद यादव निम्न आय रहल उपभोक्ता सबके हित के ध्यान में राखि एलपीजी गैस जल्दी सहूलियत मोल में उपलब्ध करबाक तैयारी कयल गेल जानकारी करौने छथि। नेपाल एलपीजी गैस उद्योग संघ के 24वां वार्षिक साधारण सभा के बुध दिन काठमांडू में समुद्घाटन करित हो आर्थिक रूप से संपन्न नागरिक सब के एलपीजी गैस के मोल बढ़ाइयो का निम्न आय रहल नागरिक के सहूलियत मोल में गैस उपलब्ध कराव संबंधित निकाय संग परामर्श भ रहल सेहो जानकारी दिलाइन्। मीठा बाल्ने र घर भएर बिक्री हुन यता बढी तिरे पनि केही फरक पर्छ। त्यसले बहुसंख्यक जुन निम्न वर्गका उपभोक्ताहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ केही न केही सहुलियत दिने सरकारले र अलि हुनेहरूसँग बरु अलिकता बढी लिने कुरामा हामी छलफल गरिरहेछौँ र अब त्यो चाँडै त्यो हुन्छ हामी त्यतातिर पनि छलफल गरिरहेका छौँ। तर हाम्रो काम गराइ अलिकता बडा गाह्रो यता रोक्ने यो कानुन रोक्ने त्यो कानुनले रोक्ने बडा गाह्रो छ कि फेरि अब तपाईँहरू भन्लाई सरकार किन सक्दैन भन्दाखेरि अब विगतकै जाल झेल छ के मतलब तपाईँहरू सबलाई थाहा छ विगतकै जाल झेललाई हामीले चाहिँ सौहार्दा जति फोहोर छ सौहार्दा कुनै बेला त आफ्नै नाक पनि बन्द हुने के मतलब त्यस्तो अवस्था छ। तर जे होस् हामी धेरै हदसम्म अहिले सफा गर्दै हिँडेका। मंत्री यादव व्यवसायी सब संगे मिलकर सरकार एलपीजी गैस के आपूर्ति व्यवस्था के सहज तरीका से आगे बढ़ाब रहल दावी समेत कयलनि। सरकार काठमांडू में रहल मिठाई दुकान सबके अनुगमन काज के तीव्रता देलक अछि। दशैं दियाबाती लगायत पाबनि के लक्षित कऽ कृषि विकास मंत्रालय के अग्रसरता में बुध दिन से काठमांडू के मिठाई दुकान सबके अनुगमन काज के तीव्रता देल गेल अछि। कृषि राज्य मंत्री रामकुमारी चौधरी नेतृत्व में सरकारी टोली काठमांडू के त्रिपुरेश्वर स्थित आंगन गुलाब आ सजन गोथ मिठाई दुकान के अनुगमन केलक अछि। गुणस्तरीय खाद्य वस्तु के उत्पादन आ बिक्री वितरण के लेल संबंधित निकाय के सचेत कराब एहि अनुगमन काज के तीव्रता देने कृषि राज्य मंत्री चौधरी जानकारी दिलनि छ। ओ अनुगमन के क्रम में 3टा दुकान सभक व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर देखल गेला से मिठाई आ मिठाई के परिकार सभक गुणस्तर चेक जांच के लेल खाद्य प्रविधि तथा गुण नियंत्रण विभाग में भेजल गेल सेहो बतौलनि छ।
केही ठाउँहरूमा फेरि धेरै चाहिँ के डेट एक्सपायर भएका सामानहरू पनि अनि त्यो काम नलाग्ने सामानहरूलाई चाहिँ डम्पिङ गरेर त्यसलाई चाहिँ नष्ट पनि गर्यौँ हामीले। र अहिले अनुगमनको मुख्य उद्देश्य चाहिँ नकारात्मक सन्देश होइन, सकारात्मक रूपमा त्यो सम्पूर्ण कम्पनीहरूले त्यहाँका चाहिँ सञ्चालकहरूले सतर्क पनि रहोस् र उनीहरूले कसरी जनतालाई चाहिँ गुणस्तरीय खानेकुरा गुणस्तरीय मिठाईहरू चाहिँ आफ्ना चाहिँ मार्केटमा पनि एउटा ब्रान्डेड रूपमा चाहिँ एउटा ल्याओस् र जनताले पनि स्वस्थ किसिमका चाहिँ मिठाईहरू खान पाओस् भनेर अहिले हामी मिठाई पसलको अनुगमन गरेका छौँ। र अहिले मैले यति जानकारी। सरकार सब खाद्य वस्तु उत्पादन तथा बिक्री वितरण केन्द्र समय अनुगमन कार्य की तीव्रता देबाक योजना से बनौलकै छ। एहिबीच खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग अनुज्ञा पत्र लगा मात्रै खाद्य वस्तु के बिक्री वितरण कर व्यापारी सबके निर्देशन दिलकै छ। अर्थमंत्री डाक्टर युवराज खतिवड़ा नेपाल के पूर्वाधार विकास में लगानी कर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पुनः आह्वान करेने छ। अर्थमंत्री खतिवड़ा नेपाल में लगानी केला पर उच्च प्रतिफल प्राप्त होगा कहित लगानी के क्षेत्र बढ़ावा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के आग्रह करें। वो नेपाल में लगानी कर रहल वैदेशिक लगानीकर्ता सब उच्च प्रतिफल प्राप्त कर रहल दावी समेत करेने छ। नेपाल पूर्वाधार शिखर सम्मेलन के बुध दिन संबोधन करे तो नेपाल में वैदेशिक लगानी के लिए कानूनी आ संरचनागत दुनू आधार तैयार भेल स्पष्ट करें। Make sure that your assets are secure, your investment is secure, you repatriate the profit and your earnings and your principal as you want. And for that we want to liberalize our foreign exchange regime. Very soon we will be also producing our Foreign Exchange Regulation Act in the Parliament. That will be one step further in terms of liberalizing our foreign exchange market. The debt market, particularly the banking system, is well poised to generate more resources. As our predecessor, the preceding speaker told about the capitalization of the banks and the compulsion that we have made for banks also to invest in some of the infrastructure projects that includes energy and tourism. When I was the central bank governor, I took the liberty to impose our banks to invest at least 10% of the resources in this area. This calls for another kind of debate. To what extent the government should disrupt the market forces, if you like to call it in a positive term. People say it's a disruption. अर्थमन्त्री खतिवड़ा नेपाल सरकार बाहिरी लगानी ऐन का देश के समृद्धि करबाक लेल पूर्वाधार विकास जलस्रोत आ पर्यटन क्षेत्र के विकास में जोड़ देने स्पष्ट करें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अनुप राज शर्मा सशस्त्र द्वंद्वकालीन घटना सत्य तथ्य बाहर आना सरकार अपने नहीं चाहने दावे करेने छ। बुध दिन काठमाडौँ में भेल मानवाधिकार के लिए दक्षिण एशिया विषयक अंतर्क्रिया कार्यक्रम में आयोग के अध्यक्ष शर्मा एहन दावी करें। वो द्वंद्वकालीन घटना के उत्खनन करे वाला मानवाधिकार आयोग के प्रयास के सेहो सरकार अवरुद्ध करने स्मरण करौलैन। भैरवनाथगढ़ में नेपाली सेना हत्या करने सबक सत्य तथ्य पता लगावा वाला काज के मानवाधिकार आयोग लाग कर पर इनमें सरकार अवरोध करने हुनक आरोप छलैन। भन्दाखेरि 4 वर्ष एलोपेथी 17,000 मान्छे मारियो। त्यो हेर्न पर्ने हो कि होइन विषय पनि हेर्नु पर्ने हो। फेरि पनि रात हो, तर सरकारले डिजाइन अर्को ल्यायो। मानव अधिकार आयोगले बरु उत्खनन गरेर जनकपुरको गोदारबाट 5 युवाहरूको चाहिँ हड्डी प्राप्त गरेर स्ट्याब्लिस गरेको थियो। जोरम्बामा खनजोत गरेको थियो र यहाँ भैरवनाथगढ़मा 49 जना बेपत्ता भएका तिनीहरूको सम्भावित ठाउँ। आयोग के अध्यक्ष शर्मा सरकार मानवाधिकार छीन वाला घटना के संरक्षण करबा काज कर रहल सेहो बतौलनि छ। काठमाडौँ उपत्यकाक सबसे बड़का जात्रा इंद्र जात्रा में एहि वर्ष विश्व के विभिन्न शहर के 5 गोटे मेयर सहित 48 गोटे विदेशी अतिथि के सेहो सहभागिता होबे लागल अछि। काठमाडौँ महानगरपालिका बुध दिन पत्रकार सम्मेलन क एहि वर्ष के इंद्र जात्रा में विदेशी अतिथि के सेहो सहभागी कराबे लागल जानकारी करौलक अछि। इंद्र जात्रा में सेहो नेपाल के पर्यटन उद्योग के विकास संग प्रत्यक्ष रूप में जोड़ आगा बढ़ावा एहि वर्ष पहिल बेर विश्व के विभिन्न देशक 5 मेयर सहित 48 गोटे अतिथि के सेहो सहभागी करेबाक योजना तय कयल गेल। काठमाडौँ महानगरपालिका के मेयर विद्या सुन्दर साक्य बतौलन नेपाल के धर्म संस्कृति आ परंपरा प्रचार करबाक लेल नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के सहयोग पहुँचेबाक सेहो हुनका सबके इंद्र जात्रा में सहभागी होब निमंत्रण कयल गेल ओ धारणा रखले छ। 45 जना विदेशी पाहुनाहरू 5 जना मेयर सहित आउने निश्चित भइसकेको छ। भोलिदेखि उहाँ आउनु सुरु हुन्छ।
घटना 30 गतेसम्म हामी यहाँ औपचारिकमा हामी यहाँ बस्छौँ 30 गते यहाँबाट बिराम हुनेछ। मंगल दिन से विधिवत रूप में शुरू भेल इंद्र जात्रा अंतर्गत शुक्र दिन राष्ट्र प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति विद्या भण्डारी बसंतपुर कुमारी के रथ यात्रा में सहभागी भकर प्रसाद ग्रहण करबाक कार्यक्रम है। हेडलाइन्स एक बार फिर से। मोहर्रम के अंतिम दिन ताजिया विसर्जन किया जा रहा, विभिन्न स्थान में दाहा मेला के भव्य आयोजन। डेंगू के रोगी बढ़त गेल पर चिंता, डेंगू नियंत्रण करबाक लेल सरकार किछु कर नहीं सकल, विपक्षी के आरोप। उपचुनाव में सहभागिता के लेल नेकपा से दल दर्ता करबाक निर्णय, दल दर्ता संबंधी संपूर्ण कार्य करबाक जिम्मा महासचिव पौडेल के। एलपी गैस जल्दी सहूलियत मोल में उपलब्ध करबाक सरकार के तैयारी, निम्न आय रहल उपभोक्ता राहत विभाग मंत्री यादव के कथन। आ सरकार द्वंद्वकालीन घटना के सत्य तथ्य बाहर आना नहीं दे रहल, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष शर्मा के दावी, सरकार बाधक बनल आरोप। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।